हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट। उसका 3rd चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। मतलब जो ये चैप्टर है इसके अंदर 2 स्टोरी है। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक पक्षी की स्टोरी है और इसके राइटर हैं लियम ओ फ्लैहेटी। और जो सेकंड स्टोरी है वो है एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में और उसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। इसकी जो ये दोनों ही स्टोरी फ्रेंड हम एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है। पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं और फिर इसके एमसीक्यू करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब जो एक पक्षी के बारे में, सीगुल पक्षी, इसको सीगल भी बोल देते, सीगुल भी बोल देते, उसके बारे में। वो सीगल होता है, उसको क्या होता है, अपने पंखों के ऊपर भरोसा नहीं होता और वो इसके कारण क्या होता है, वो उड़ने से डरता है। और उसके जो छोटे बहन भाई बहन होते हैं वो अपने छोटे पंखों के बावजूद, उनके पंख भी छोटे होते हैं लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, निडर होकर उड़ते थे। और दूसरी ओर वो जो सीगल पक्षी होता है उसको अपने उड़ने के लिए क्या होता है, अपने पंखों के ऊपर भरोसा नहीं जुटा पा रहा था और वह हमेशा क्या होता था, जो किनारे की ओर आगे आकर उड़ने की कोशिश करते समय डर जाता था। उसके माता पिता होते थे, उसे बुलाते थे, उसे धमकी भी देते थे कि अगर वह नहीं उड़ पाया तो उसे किनारे पर भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन क्या होता था, सबकी डांट फटकार और तीखी आवाज में पुकारने के बावजूद भी वह क्या होता था, हिल नहीं पाता था। पूरे दिन वह अपने माता पिता और जो अपने भाई बहन होते हैं उनको उड़ते हुए देखता था और उन्हें लहरों पर तैरना सीखता था। एक दिन क्या होता है, उनका पूरा परिवार एक बड़े पठार पर उड़ता है और दूसरी चट्टान पर क्या होता है, सीगल जो होता है वो भूखा बैठा होता है। वह अपनी माँ से कुछ खाने के लिए लाने के लिए बोलता है कि प्लीज ला दो मेरे लिए कुछ खाने के लिए। लेकिन उसकी माँ क्या करती है, मछली का एक टुकड़ा उठाती है और उसके पास उड़ जाती है। भूख से पागल होकर वह जोर से चिल्लाते हुए मछली पर कूद पड़ता है और वह बाहर की ओर नीचे की ओर गिरता है और उसके पंख क्या होते हैं, हवा में चीरते हुए महसूस होते हैं। अगले ही पर क्या होता है, वह निडर होकर उड़ना स्टार्ट कर देता है और उसके भाई बहन भी उसके साथ उड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह इतना ही है। सेकंड जो हमारा चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, इसका सेकंड पार्ट है। उसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। इसमें क्या होता है, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट होता है वो अपनी एक गलतफहमी के बारे में बताता है। वो बताता है कि कई बार वो समस्याएं पैदा कर देता था और वो बताता है कि एक बार वो क्या करता है, पायलट पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भर रहा होता है और अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के बारे में, मतलब कि वो जब पहुंच जाएगा वहां पे, लैंडिंग कर लेगा, उसके बाद वो छुट्टी लेगा और अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाएगा, इधर उधर घूमने के लिए जाएगा। और वो क्या करता है, एक शहर के ऊपर से उड़ रहा होता है तो वो फिर उड़ता उड़ता ही सोचता है कि मैं नीचे उतरने के बाद क्या करूंगा, स्वादिष्ट नाश्ता करूंगा सबसे पहले तो। फिर वो क्या करता है, पेरिस पार करने के बाद उसे क्या होता है, काले बादल दिखाई देते हैं और उससे उसका आइडिया लगता है कि तेज ही क्या होता है, तूफान आने वाला है। लेकिन वो सुरक्षा के लिए एक बार तो वापस पेरिस लौट जाने के लिए सोचता है, लेकिन फिर क्या करता है, वो अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। और वो क्या करता है, उसको तो बस छुट्टी लेने के लिए क्या करता है, भी जाऊंगा और छुट्टी लूंगा और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, इसलिए क्या करता है, वो उड़ान भर लेता है और जो उसके अंदर जो यात्री बैठे होते हैं उनकी जान को जोखिम में डाल देता है और विमान को तूफान में ले जाता है। फिर क्या होता है, सब और क्या होता है, अंधेरा हो जाता है और सभी जो जहाज के जो उपकरण होते हैं सब काम करना बंद कर देते हैं और वह भी क्या होता है, जो पायलट होता है विमान के ऊपर अपना नियंत्रण खो देता है और उसको जो बचने की उम्मीद होती है वो भी कम हो जाती है। फिर क्या होता है, वो जो इन द फ्यूल होता है वो भी बहुत कम बचता है और पायलट ये सब देखकर क्या होता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अचानक से क्या होता है, उसको तूफान के बीच में अपने जो प्लेन के पास में से ही दूसरा विमान, मतलब दूसरा प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है और जो पायलट होता है अपने विमान को क्या है, उत्तर दिशा की ओर मोड़ लेता है ताकि वह जो दूसरा विमान है उसका पीछा कर सके और उसको भी डायरेक्शन का पता चल सके कि किस साइड में जाना है। ईंधन कम होने के कारण क्या होता है, जो पायलट फिर से डरने लगता है और जो दूसरा पायलट होता है उन्हें तूफान से बाहर निकालता है और गायब हो जाता है। उतरने के जो लैंडिंग के बाद जो पायलट होता है वो दूसरे प्लेन के बारे में पूछता है और वह यह जानकर मतलब हैरान हो जाता है कि जो आसमान में उसके अलावा कोई और दूसरा विमान था ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें एमसीक्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अलोन ऑन द लेज। लेज के ऊपर अलोन ई जाएगा, कौन था? ए ऑप्शन है, एल नहीं आएगा, EDGE आएगा। ए ऑप्शन है यंग सीगुल, बी है मदर सीगुल, सी है फादर सीगुल, डी है नन ऑफ द अबाउट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यंग सीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव यंग सीगुल ए पीस ऑफ फिश। मतलब जो यंग सीगुल होता है उसको
मछली का टुकड़ा कौन देता है? ए ऑप्शन है ब्रदर सीगुल, बी है मदर सीगुल, सी है फादर सीगुल, डी है नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मदर सीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, मतलब जो उड़ने की कोशिश करता था आगे पीछे कौन गिरता था? ए ऑप्शन है यंग सीगुल, बी है मदर सीगुल, सी है फादर सीगुल, डी है ब्रदर सीगुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यंग सीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ, मतलब जो सीगुल होता है वो किससे डरता है? ए ऑप्शन है रनिंग से, बी है स्विमिंग से, सी है फ्लाइंग से, डी है नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फ्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द सीगुल प्रिटेंडेड, मतलब जो सीगुल होता है वो क्या दिखाने की कोशिश करता है? ए ऑप्शन है रनिंग फास्ट कि वो तेज दौड़ रहा है, बी है फॉलिंग एस्लीप कि वो सो रहा है, सी है क्राइंग, डी है नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फॉलिंग एस्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज द सीगुल एक्सॉस्टेड, तो ए ऑप्शन है ड्यू टू रनिंग फास्ट, बी है ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, सी है ड्यू टू क्राइंग, डी है नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज यंग सीगुल्स फैमिली ऑफरिंग हिम, मतलब जो सीगुल की फैमिली होती है वो उसको क्या ऑफर करती है? ए ऑप्शन है स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, बी है स्क्रैप्स ऑफ चिकन, सी है स्क्रैप्स ऑफ मटन, डी है नन ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, मतलब जो पायलट होता है वो पेरिस के कंट्रोल में कॉल करता है उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य होता है? ए ऑप्शन है टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक के बारे में जानना, बी है टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट की डायरेक्शन का पता करने के लिए, सी है टू नो द डिटेल्स अबाउट लैंडिंग, डी है नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे कुड द राइटर नो सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, जो राइटर ये जो स्टोरी है फ्रेंड वो राइटर है फ्रेडरिको वो ही है जो प्लेन उड़ा रहे हैं वो क्या नहीं देख पा रहे थे एरोप्लेन से बाहर? ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, बी है बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड, सी है बिकॉज देयर वॉज बर्ड, डी है नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वॉज एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, ए ऑप्शन है एज इट वॉज डार्क नाइट, बी है एज इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट, सी है ड्यू टू लाइटनिंग, डी है नन ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एज इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुमन एट द कंट्रोल टावर कंफर्म्ड दैट, जो वुमन होती है कंट्रोल टावर में वो क्या कंफर्म करती है? ए ऑप्शन है ही कुड नॉट लैंड कि वो लैंड नहीं कर सकते, बी है देयर वाज नो फैसिलिटी वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, सी है देयर वाज नो अदर एरोप्लेन कि आसमान में एक दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं था, डी है देयर वाज नो सिग्नल कि वहाँ कोई सिग्नल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन देयर वाज नो अदर एरोप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द सीगुल प्रिटेंडेड, सीगुल क्या प्रिटेंड करता है? ए ऑप्शन है रनिंग फास्ट, बी है फॉलिंग एस्लीप, सी है क्राइंग, डी नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉलिंग एस्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट किस चीज का रिस्क लेते हैं? ए ऑप्शन है फ्लाइंग बैक टू पेरिस वापस उड़ जाते हैं, बी है मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, जो उसकी ब्रेकफास्ट करने की इच्छा थी उसको मिस कर देते हैं, सी है ही टुक नो रिस्क वो कोई रिस्क नहीं लेते, डी है फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मतलब जो उनका ओल्ड डकोटा जो उनका प्लेन होता है उसको सीधा तूफान में उड़ा ले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिर से रिपीट हो गया फ्रेंड। हु फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, यंग सीगुल, बी है मदर सीगुल, सी है फादर सीगुल, डी है ब्रदर सीगुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यंग सीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट, जो सीगुल की माता होती है वो सीगुल को क्या भोजन देती है? ऑप्शन है अर्थवॉर्म्स, बी है फिश, सी है इंसेक्ट्स, डी है रोडेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये ऑप्शन है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, बी है सिंथिया मॉस, सी है लियम ओ फ्लेहर्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लियम ओ फ्लेहर्टी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।